आज का हमारा टॉपिक रहेगा द थीफ्स स्टोरी। ये कहानी है एक चोर की, जो एक यंग बॉय है। वो अनिल नाम का एक व्यक्ति से दोस्ती करता है। अनिल उस पर कम्प्लीटली भरोसा कर लेता है और उसको अपने यहाँ एम्प्लॉय कर लेता है, रख लेता है। क्या वो चोर अनिल के ट्रस्ट को बिट्रे करता है, तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ में ये जानना है कि आई जो यहाँ पे यूज्ड हुआ है वो चोर के लिए है, थीप के लिए है। चोर खुद की कहानी खुद से सुना रहा है। ठीक है। चोर यहाँ पे बोल रहा है कि मैं एक चोर था जब हम अनिल से मिले, और मात्र हम 15 ईयर्स के थे, 15 ईयर्स के थे, और अपने काम में बहुत ही सक्सेसफुल थे। अनिल से कहाँ मिले थे? तो अनिल से जब मिले थे तो वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। हम उसके पास गए। अनिल 25 ईयर्स का एक टॉल लंबा सा व्यक्ति था। बहुत आसानी से ठगने लायक था, दिखने में सिंपल लग रहा था, और शायद मेरे पर्पस के लिए सूट भी कर रहा था, क्योंकि मेरा काम ही था चोरी करना। ये चोर अपनी कहानी बता रहा है। फिर हमने बिना देरी किए हुए अनिल को कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने उससे पूछा, आप भी एक रेसलर लग रहे हो। ऐसा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अनिल इस वक्त रेसलिंग का मैच देख रहा था, और मैच वही देखेगा जिसको उसमें इंटरेस्ट होगा, शौक होगा। नहीं तो हर कोई तो नहीं देखेगा। सोचो, अनिल एक दुबला पतला लंबा आदमी है, उसको बोला आप भी रेसलर के शौकीन लग रहे हो। ऐसा इसलिए बोला, दोस्ती करने में इजी होता है। किसी को ठगना है, किसी से दोस्ती करनी है तो उससे पहले बात करनी होगी। अब अनिल बोलता है, हाँ, और तुम भी शायद रेसलिंग के शौकीन हो। अब तो हमको एक जोड़ का झटका लग गया। हमने भी कहा, हाँ, हम भी थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेते हैं। अनिल पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? हमने कहा हरी सिंह, और ये कह करके मैंने झूठ बोला। मेरा नाम हरी सिंह था ही नहीं। हम हर मंथ एक नया नाम रख लेते थे। क्यों रख लेते थे? पुलिस से दूर रखता था झूठ बोल के, और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉय जो थे, एम्प्लॉयर्स थे, साथी थे, उससे भी दूर रखता था। कोई साथी पकड़ा जाए पुलिस के से तो वो मेरा नाम बता दे और हम पकड़े जाएं, इसलिए हम हर मंथ अपना नाम बदलते थे। फिर इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने जो वो रेसलर लोग ऑयल वगैरह लगाए थे, जो दहाड़ मार रहा था, उठा रहा था, पटक रहा था, उस सब के बारे में बताया। फिर बोला कि इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकते हैं, और फिर अनिल चला गया। हमने उसको फॉलो किया। हेलो अगेन मैंने कहा, ही उसने बोला। फिर मैंने उसको एक ज़बरदस्त का स्माइल किया और मैंने कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल ने कहा, बट मैं इसके लिए तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता, आई कैन नॉट पे यू। कुछ देर के लिए सोचे, और शायद मुझे लगा कि हम मिस जज कर लिए हैं, गलत आदमी को पकड़ लिए हैं, क्योंकि इसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो हमको पेमेंट करे, तो उसको क्या इसके यहाँ चोरी करेंगे। गलत आदमी के पाले पड़ गए हैं। फिर मैंने पूछा, पेमेंट नहीं दे सकते हो, खाना खिला सकते हो? बोला, हाँ, अगर तुम खाना बना सकते हो। मैंने कहा, हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। फिर मैंने झूठ बोला, सो दैट किसी तरह से एक बार दोस्ती हो जाए। अनिल बोला, ठीक है, अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ। फिर वो मुझे अपने रूम पे ले गया, जिस उसका रूम जुमना स्वीट शॉप के ऊपर में था। फिर उसने मुझे कहा कि यहाँ तुम बालकोनी में सो सकते हो। और फिर रात में हमने डिनर बनाया, और वो डिनर बहुत ही टेरिबल डिनर था, बहुत ही खराब और घटिया सा। और इतना ख़राब था कि अनिल ने स्ट्रे एनिमल्स को दे दिया, स्ट्रे डॉग को दे दिया, और मुझे कहा कि चलो हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, कल से नज़र मत आना। लेकिन मैं कहाँ जाने वाला था? अगर मैं चला जाता तो फिर चोरी कैसे होती? फिर मैंने एक ज़बरदस्त स्माइल किया, और मेरी स्माइल देख करके वो भी हंस गया, हंस पड़ा। इसका मतलब अब हम भगाने से बच गए। फिर उन्होंने मेरा सर सहलाया और बोला, कोई बात नहीं,
हम तुमको खाना बनाना सिखा देंगे और तुमको पढ़ना लिखना भी सिखा देंगे, नाम लिखना सिखा देंगे और फिर सेंटेंसेस लिखना सिखा देंगे, नंबर्स को ऐड करना सिखा देंगे। अब तो हम बड़ा ग्रेटफुल थे, आभारी थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक बार हम पढ़ लिख गए तो हम क्या कर सकते हैं ये मत पूछो। बिना पढ़े लिखे 15 ईयर्स का हैं, इतना सक्सेसफुल है अपने चोरी में, पढ़ गए थोड़ा सा तो बुद्धि बढ़ गया तो क्या कर सकते, कहना मुश्किल। फिर मैंने सुबह अनिल के लिए चाय बनाया और उसके डे का सप्लाई जो ज़रूरत की चीज़ें होती उसको खरीदने का काम मैंने उठा लिया और इस तरह से मुझे एक आध रुपये का भी इनकम हो जाता, बच जाता खरीदने के बाद। लेकिन अनिल कभी भी इसके लिए माइंड नहीं किया। अनिल फिट एंड स्टार्ट्स से काम मतलब पैसे कमाता था, कभी मांगता था फिर चुकाता था, आज मांगा फिर कल पे कर दिया, इस तरह से। और हमेशा वो अपने नेक्स्ट चेक का इंतज़ार कर रहा होता, चेक। और जैसे ही आता सेलिब्रेशन शुरू हो जाता, पार्टी शुरू हो जाती, पार्टी उटी सब शुरू हो जाता जैसे चेक आता। ऐसा लगता था कि शायद वो मैगजीन्स लिखता है, मैगजीन्स। बिल्कुल ही अजीब सा तरीका था पैसा कमाने का, मुझे ऐसा लगा। आज किसी से उधार लो, फिर कल उसको चुकाओ, चेक आने का इंतज़ार करो, मैगजीन बिके वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल अजीब लगता था। वन इवनिंग अनिल आया, एक इवनिंग उसके हाथ में नोट्स के बंडल थे और मुझे कहा कि उन्होंने एक पब्लिशर को बुक बेचा है जिसके बदले उसको पैसे मिले हैं। और फिर रात में वो पैसे मैट्रेस के अंदर गदा के नीचे जहाँ सोते हैं उसके नीचे रख दिया। एक मंथ से लगभग हम अनिल के लिए काम कर रहे थे और कोई पेमेंट नहीं ले रहे थे। अब तो हमको अपने यहाँ पे काम करना था। अनिल ने मुझे मेरे पे इतना भरोसा कर लिया था कि डोर का चाबी भी दे रखा था और जब हमको मन करे आ सकते थे, जब मन करे जा सकते थे। मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति को मैंने देखा था अनिल, जो मेरे पे कंप्लीटली बिलीव करता था। और यही कारण था कि अनिल को रोब करना, अनिल को लूटना, अनिल के यहाँ चोरी करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्या कोई मेरे पे इतना भरोसा कर रहा था और हम उसको लूटें, ये बात हजम नहीं हो रही थी। क्योंकि बहुत आसान होता है किसी ग्रीडी पर्सन को लूटना, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो उस लायक होता है, क्योंकि वो भी तो कहीं न कहीं गलत तरीके से ही पैसे कमाता है। लेकिन किसी इंसान को लूटना थोड़ा सा टफ होता है। और बोल रहे हैं कि इस टाइम हम मैंने कोई अच्छा काम किए कि थोड़ा सा कम से कम ये सोचे कि चलो इसको नहीं लूटते हैं। लेकिन फिर भी हम अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहे थे और वो तो मुझे इसके लिए पेमेंट भी नहीं दे रहा था, तो लूटना तो था। मैंने सोचा लूटेंगे। अनिल रात में सोया हुआ था, मूनलाइट बालकोनी में पड़ रही थी। फिर सिचुएशन को जांच पड़ताल करने के बाद हमने पैसे चुराने का सोचा। कैलकुलेशन किए कि अगर अभी पैसे चुराते हैं तो 10:30 का जो लखनऊ एक्सप्रेस है पकड़ सकते हैं। अपने ब्लैंकेट से निकल करके उसके बेड की तरफ गया। अनिल शांति से सो रहा था, उसका फेस जो था क्लियर था, अनलाइंड था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, बिल्कुल सोया हुआ था। फिर मैंने अपना हाथ मैट्रेस के अंदर डाला, नोट को ढूंढा और जब मुझे मिल गया उसको आराम से निकाला। और जैसे निकाले अनिल ने एक लंबी सांस ली और मेरी ओर मुड़ा। हम तो डर गए लेकिन तेज़ी से वहाँ से भागे रूम से और भाग करके रोड पे आए। और रोड पे आने के बाद दौड़ना शुरू किए। मैंने नोट्स को अपने कमर में रख के पास रखा हुआ था, मतलब बोली कि शर्ट में डाल दिए तो जाके कमर के पास रुका हुआ था, पजामा की वजह से, पजामा के धागे की वजह से रुका हुआ था, नाडा जो बांधता है ना उसकी वजह से। फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हुए, नोट्स को काउंट किए। 600 रुपीज़ का था, सब 50 के नोट थे, मतलब 12 नोट थे। और इतने पैसे से हम एक बिल्कुल ही अरब के लोगों के जैसा एक उस हफ्ते तक आराम से जी सकते थे। जैसे अरब के लोग पूरा वीआईपी वाली ज़िंदगी जीते हैं ना, ऑयल रिच अरब, ऑयल रिच अरब, वैसे। जब स्टेशन गए टिकट नहीं खरीदे,
ठीक है। और पूरे मेरे लाइफ में आज तक टिकट खरीदे ही नहीं थे। टिकट खरीदेंगे तो चोर किस काम का। देखे, लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट स्टेशन से निकलने ही वाला था और ट्रेन अभी स्पीड पकड़ा नहीं था, निकल रहा था। अगर हम उसको पकड़ लेते तो आराम से निकल सकते थे, बट हम हेजिटेट कर गए कुछ रीज़न से। रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद को रोक लिए और इस तरह से ट्रेन में जाने का चांस खो दिए। ट्रेन मेरे सामने से निकल गई, हम सोचते रह गए। जब ट्रेन चला गया, हम प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाए। कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाएं, कहाँ रात बिताएं। कोई फ्रेंड्स भी नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स तो जितना हेल्प नहीं करते उससे ज़्यादा परेशानी लेकर के आते, इसलिए मैंने दोस्त बनाया ही नहीं था। कैसे पकड़ा गया वो नाम लेगा मेरा, साथ में हम भी हैं। गलती करे वो, फंसे हम। इसलिए फ्रेंड्स जो होते हैं हेल्प से ज़्यादा ट्रबल लेकर के आते हैं। और हम वहाँ पे खड़े हो रात में होटल जा कर के 10:30-11 बजे नॉक करें होटल को, मेरे पे लोग शक करे, क्वेश्चंस पूछे, वो मैं नहीं चाहता था। और जिस पर्सन को मैं बहुत अच्छे से जानता था वहाँ पे, उसको तो मैं ऑलरेडी लूट ही चुका था। अब करे तो करे क्या। स्टेशन से निकल करके बाजार की ओर आए। फिर वो बता रहा है अनिल, सॉरी हरी सिंह, कि मेरे इस करियर में एज ए थीफ हमने बहुत सारे लोगों का फेस पढ़ा था। ठीक है, चोर जिसको लूटते थे। ग्रीडी मैन जो होते हैं उसके चेहरे पे फियर होता है, रिच मैन के चेहरे पे एंगर होता है, गुस्सा। पुअर मैन को लूटने के बाद वो एक्सेप्टेंस करते हैं, स्वीकारते हैं कि चलो मेरे यहाँ चोरी हुई है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, मैंने जो जिसको लूटा अनिल को, कि उसके चेहरे पे उदासी थी, सैडनेस था। और सैडनेस किस चीज़ का था? पैसे जाने का नहीं, ट्रस्ट जाने का। यहाँ पे उसका विश्वास टूट रहा था, विश्वास का मर्डर हो रहा था, कहीं किल हो रहा था, तो इसलिए उसके चेहरे पे सैडनेस थी। फिर मैंने अपने आप को मैदान में पाया। वहाँ पे मैं एक बेंच पे बैठ गया। बहुत चिली नाइट थी, ठंड भरी रात थी, नवंबर का महीना था और भीगे भी थे तो बरसात शुरू हो गई। और भीगने के बाद कपड़े देखते हैं ना बॉडी में चिपकने लगते, सब चिपकने लगा था। और उसके बाद ठंड और बढ़ गई। फिर वापस बाज़ार की ओर आए और सेल्टर में बैठ गए क्लॉक टावर के पास। क्लॉक देखे, मिडनाइट का टाइम था, मध्य रात्रि दिखा रहा था। फिर मुझे नोट की याद आई और अरे वो तो रैन में भीग ही गया था। और सुबह अनिल हमको शायद 2-3 रुपया दिया था सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास सब था। अब हमको याद आया कि ना हम खाना बनाना सीख सकते हैं, ना ही पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, ना ही एडिशन सीख सकते हैं। अब मुझे अफसोस हो रहा था। एक्साइटमेंट, चोरी के एक्साइटमेंट में तो ये सब चीज़ हम भूल ही गए थे। ठीक है। और इस तरह से अनिल को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि हमने बहुत ही गलत काम किया है। मैंने एक गलत मतलब जिसको नहीं लूटना चाहिए था उसे लूट लिया है, जो मेरे भविष्य के बारे में सोच रहा था, मेरे पढ़ाने लिखाने के बारे में सोच रहा था, और मैंने उसको लूट लिया है। मैं कभी ज़िंदगी में पढ़ लिख नहीं पाऊँगा, ये अपॉर्चुनिटी मैंने खो दिया। फिर मुझे लगा कि वापस अनिल के पास चलना चाहिए और बचने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको पढ़ना लिखना है तो अनिल के पास जाना ही होगा। फिर वापस हम अनिल के घर की तरफ चले। अब बोल रहे कि चोरी करना तो आसान होता है,
लेकिन चोरी करने के बाद आप उसको रिटर्न कर दे, पता ना चले, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी क्वाइटली, शांति से मैंने डोर खोला और देखे कि अनिल अभी भी सो रहा था। फिर क्रीपिंग करते हुए उसके बेड के पास गए और नोट्स को वहाँ पे रख दिए। नोट रखने के बाद हाँ, एक लंबी सांस लिए, कुछ देर तक शांत रहे, फिर वहाँ से बाहर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो अनिल ने मेरे लिए चाय बनाया था और चाय बढ़ाते हुए मेरी तरफ कहा, ये लो 50 रुपये। उसके हाथ, उसके फिंगर में 50 रुपये थे हाथ में। अब तो हमको डर लग गया कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। हमको लगा कि शायद हम पकड़े गए हैं, लेकिन पकड़े भी शायद नहीं गए थे। पकड़े गए भी होंगे तो अनिल ने ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया। वो बोला, कल हम कुछ पैसे कमाए हैं और इसलिए अब से तुम्हें रेगुलरली पेमेंट मिलेगा। तो मैंने एक लंबी सांस ली, चलो राहत की सांस ली, बच गए। बट मैंने देखा कि जो नोट उन्होंने दिया था वो वही भीगा हुआ नोट था जो रात में हमने भिगाया था। और बोला अनिल कि आज से हम लोग सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। वो जान गया था, लेकिन ना ही उसके लिप्स ना ही उसके आंखों में ये एक्सप्रेशन था जिससे कि हमको डर लगे या फिर वो कुछ ऐसा करे। मैंने फिर स्माइल किया उसकी ओर, एकदम ज़बरदस्त उसका स्माइल किया, अपीलिंग स्माइल किया। और वो खुद से निकला था, नाटक वाला स्माइल नहीं था, ज़बरदस्ती वाला स्माइल नहीं था कि किसी को ठगने के लिए स्माइल की। वो एक अपीलिंग स्माइल था, लोगों को खुश करने वाला स्माइल था। स्पॉन्टेनियसली जो स्माइल होता है वो था। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे कहानी हो जाती है ख़त्म। ओके, बाय बाय।